अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेवलपमेंट हुई है बहुत बड़ी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुकम्मल डिटेल मैंने किस तरह आपसे शेयर करनी है कि आपको मुकम्मल समझ आ सके। इसके बावजूद मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा कि शार्ट से शार्ट आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको ये पता है कि अभी पूरी दुनिया की जो इकानमी है इसे कार्बन इकानमी का नाम भी दिया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री से खारिज होती है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें भी खारिज होती हैं जिसमें कार्बन का अमल दखल नज़र आता है। जितने भी कोल, गैस और इसी तरह पेट्रोलियम, इस तरह की प्रोडक्ट है, ये सारी कार्बन से बनी होती हैं। तो कार्बन इकानमी पूरी दुनिया में इस वक्त रन हो रही है और तकरीबन हर इंडस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों, ये माहौल के ऊपर असर बहुत बुरा पड़ रहा है इसका, जैसा कि आप जानती हैं। और पूरी दुनिया की कोशिश है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और कार्बन लेस इकानमी को जनरेट किया जाए। तो इसी को लेकर अब दुनिया जा रही है कार्बन लेस इकानमी की तरफ। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन हल इन्होंने ढूंढा है, इसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी तीन इकसाम और तीन तरह पैदा की जाती है। एक तो नेचुरल गैस से पैदा की जाती है, दूसरा जो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके ज़रिए पैदा की जाती है, और तीसरी ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है, जो कि सोलर, विंड और इसी तरह जो वाटर प्रोजेक्ट हैं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होती हैं या वाटर के ज़रिए पैदा की जाती है। तो ये तीन इकसाम की हाइड्रोजन है। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो वाटर, इसी तरह विंड और सोलर पावर के ज़रिए पैदा की जाती है, ये पूरी दुनिया की एक नई एक किस्म बन चुकी है कि पूरी दुनिया इसी के ऊपर शिफ्ट हो। और 2050 तक ये एक टारगेट है जो कि अचीव किया जाना है, और अभी से इसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी इकानमी को शिफ्ट कर सकें हाइड्रोजन के ऊपर। तो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट हैं वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी दो इकसाम की बैटरी के ऊपर चलेंगी। एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी और एक सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। जो सेल वाली होंगी, जिसे एलन मस्क और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रन करना चाह रही हैं, वो असल में हाइड्रोजन के ही सेल के ऊपर चलेंगी। इसके अलावा भी दुनिया में कहीं भी देखा जाए, जैसा कि नेचुरल गैस के ज़रिए आजकल आप खाना पकाती हैं, हर काम करती हैं, आपको पता है, तो उसे भी रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोजन के ज़रिए। और यूके में इसमें एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी किया जा रहा है, जिसके तहत जो नेचुरल गैस है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा हाइड्रोजन के ज़रिए, और उसकी पाइपलाइन के ऊपर भी काम जारी है कि वो डाली जाए। तो इस तरह तकरीबन जहाँ जहाँ भी अभी कार्बन की इकानमी है, यानी पूरी 100% ही आप कह सकते हैं कि कार्बन इकानमी है दुनिया की, हर जगह इस्तेमाल होगा। एग्रीकल्चर शोबे के अंदर इस्तेमाल होता है, खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो सब कुछ हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी एग्रीकल्चर शोबे में इस्तेमाल होती है और जो खाद्य वगैरह वो भी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हाइड्रोजन से बहुत सारी प्रोडक्ट तैयार होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स तैयार होती हैं। तो ये दोस्तों पूरी दुनिया अब ऐसा करी है कि शिफ्टिंग कर रही है हाइड्रोजन की तरफ। तो पाकिस्तान के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया दो कंपनीज के दरमियान। पावर चाइना, ये चाइना की एक बड़ी कंपनी है और पाकिस्तान में पहले भी प्रोजेक्ट करती है। और इसी तरह यूके बेस्ड एक कोल पावर प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी है जिसका नाम है ओरेकल लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो थर्ड कोल के अंदर प्रोजेक्ट है, आगे मजीद छठा या पाँचवा थर्ड कोल का प्रोजेक्ट है, वो ये कंपनी और पावर चाइना मिलकर ही लगाने जा रही हैं गालबन। तो ये दोनों कंपनीज ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है कि पाकिस्तान में ये हाइड्रोजन का पावर प्लांट लगाएंगे। सॉरी, पावर प्लांट से मुराद ये हाइड्रोजन का जो प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो लगाएंगे। यानी पाकिस्तान में हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी और ये 1,50,000 किलोग्राम पर डे के हिसाब से की जाएगी। और ये दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन होगी जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत है। जहां तक दोस्तों एरिया की बात है कि कहाँ ये प्लांट लगाया जाएगा जो कि पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो ये सिंध के इलाकों को ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि वो सूटेबल एरिया तस्वुर किया जाता है। और इसमें जिम्पर, गारो और केटी बंदर के इलाके मेंशन किए गए हैं कि इनमें से एक हो सकता है। यानी अभी जगह फाइनलाइज नहीं की गई, लेकिन एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। और जो पावर चाइना, यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि वो फिजिबिलिटी स्टडी और इसी तरह जो टेक्निकल वर्क होता है वो करेगा। और 2021 के एंड तक जो इसकी प्री फिजिबिलिटी टेक्निकल स्टडी होगी वो मंजरे आम के ऊपर आ जाएगी।
और जो बाकी काम होगा जैसे गवर्नमेंट अदारों के साथ जो वर्क होता है, इसके अलावा जो फंड की रेजिंग होती है वो ओरेकल कंपनी करके देगी। तो ये दोस्तों इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त शिफ्ट हो रही है हाइड्रोजन की तरफ। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और बाकी जितना भी काम है वो सब कुछ हाइड्रोजन को लेकर होगा और हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका प्लांट पाकिस्तान के अंदर आना और शुरू में ही आ जाना, जहां अभी पूरी दुनिया में कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि अभी तो होता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और इसी तरह इंडिया और बाकी ममालिक हैं, उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन प्लांट्स को रखा हुआ है और हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो मुल्क की ज़रूरत है, जो एनर्जी की ज़रूरत है, उसे फ्यूचर में पूरा किया जा सके। तो पाकिस्तान दोस्तों अब इसमें भी एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान मोस्ट सूटेबल कंट्रीज़ में से एक कंट्री समझा जाता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया यहाँ वाटर के ज़रिए हाइड्रोजन पैदा की जा सकती है। इसके अलावा सिंध वाले इलाकों में जो सोलर पावर प्लांट है और इसी तरह जो विंड पावर प्लांट है उनके ज़रिए भी पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों पाकिस्तान फ्यूचर में हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी कर सकता है और इसी तरह इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकता है। और नेचुरल गैस को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके में रिप्लेस भी किया जा रहा है हाइड्रोजन की पाइपलाइन के साथ। तो पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट होगा और पाकिस्तान मोस्ट सूटेबल एक टेक्नोलॉजी या एक इलाका रखने वाला कंट्री तस्वुर किया जा रहा है दुनिया की जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैं। तो फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही में इन्वेस्टमेंट आएगी पूरी दुनिया की। तो ये दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।